हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज मीन राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 10 to 15 ऑफ जून के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट कर रहे हैं उन्हें रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पाइसीज, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 10 to 15 ऑफ जून के लिए। द एम्प्रेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। स्पाइसेस, आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हो। एक मोमेंट आपको कुछ लगने लग जा रहा है एंड सेकेंड मोमेंट यू फील समथिंग एल्स, ठीक है। एंड ये लंबे समय से चल रहा है पाइसेस आपकी लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी आप काफ़ी ग्रोइंग और मैच्योरिंग एनर्जी में दिख रहे हो। एम्प्रेस काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। आप सेल्फ लव काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। सो अकॉर्डिंग टू यू पाइसीज, आप बहुत ज़्यादा क्लियर, लॉजिकल और प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी में हो। बिकॉज यू फील लाइक कि आप ऑलरेडी इस कनेक्शन पर बहुत एफर्ट करते आ रहे हो लंबे समय से, ठीक है। और लाइक आप अभी भी कर रहे हो, बट अब आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आपको इस कनेक्शन को एक कैजुअल वे में ही एफर्ट करने हैं आप अपनी साइड से इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत सीरियस एफर्ट नहीं करने हैं, बल्कि एक सिंपल कैजुअल वे में ही आपको इस कनेक्शन में, एक लाइट हार्टेड वे में इस कनेक्शन में एफर्ट डालने हैं। इवन दो कि आप इस एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होके एफर्ट कर रहे हो, चाहे वो एक नॉर्मल कनेक्शन ही आप अंदर से मेंटेन कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं उस नॉर्मल कनेक्शन को भी बहुत सीरियसली मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत लॉजिकल हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो कि आपको ये चाहिए। एंड अगर आपको वो सारी चीज़ें इस कनेक्शन में मिलती हैं देन यू डेफिनेटली वांट टू मूव फॉरवर्ड। बट आप किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा अनस्टेबल भी हो इस पर्सन को लेके और इस कनेक्शन को लेके, ऑन एंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। सो पाइसिस के पर्सन की करेंट फीलिंग और थॉट क्या है पाइसिस के लिए 10 to 15 ऑफ जून के लिए। स्ट्रेंथ, स्पाइसिस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक तो धैर्य रख रहे हैं, करेज से काम ले रहे हैं और अपने इमोशंस को भी काफ़ी ज़्यादा दबा रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फीलिंग्स, इमोशंस स्ट्रॉन्ग दिख रही है इस पर्सन के अंदर आपको लेके। सो स्ट्रेंथ क्यों आया है देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ सोर्ड। सो ये डेफिनेटली एक इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप मेंटेन करना चाह रहे हैं अपने साइड से इस सिचुएशन और कनेक्शन में, या फिर ये इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। और एट द सेम टाइम इसी एनर्जी के साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। बट समहाउ मैं देख रही हूँ कि ये काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा गो विद द फ्लो एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हैं। और इवन दो कि इनकी डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें, बट बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ इम्बैलेंस और सम काइंड ऑफ इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से ये पर्सन इस सिचुएशन में सिंपली गो विद द फ्लो रहना चाह रहे हैं। बिकॉज दे फील लाइक कि पता नहीं कि वो बैलेंस और वो इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन में मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। सो अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कॉन्टिन्यूसली होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हैं ये। सो आप किसी प्रोमिनेंटली लियो से डील करते हुए नज़र आ रहे हो पाइसिस। सो पाइसिस के पर्सन के एनर्जी में ये भी हो सकता है कि ये किसी फ्रेश न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ना चाह रहे हो, एक न्यू पर्सन, न्यू कनेक्शन की तरफ बढ़ना चाह रहे हो। बट वहाँ पे भी सेम ही सिनेरियो है कि इनके मन में ये दुविधा है, ये डाउट है कि क्या वहाँ पे वो बैलेंस और वो इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा।
जो ये तलाश कर रहे हैं बेसिकली, जो ये इनको जो चाहिए वो मिलना चाहिए बेसिकली, ठीक है। सो पाइसिस की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसिस के पार्टनर के लिए 10 to 15 ऑफ जून के लिए? द चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड। पाइसिस, आप एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। हो सकता है बहुत सारे पाइसिस इस पर्सन के साथ ही एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, और बहुत सारे पाइसिस एक न्यू पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। बट जो भी हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, चाहे कोई भी बात हो, कोई भी सिचुएशन हो। चैरियट यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो यू फील लाइक कि आपको इस पर्सन से एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रखनी है, फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन रखना है, इवन दो कि आप इस पर्सन को अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हो, बट फिर भी आप इस पर्सन से एक कैजुअल कनेक्शन रखने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज अभी भी आपको आइडिया नहीं है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके और इस पर्सन के बीच स्टक है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ रही हैं, बहुत स्लो मूवमेंट से आगे बढ़ रही हैं। सो समहाउ आप अपने आप को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप की हैप्पीनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो, एंड यू फील लाइक कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके इस कनेक्शन और रिलेशनशिप पे एफर्ट नहीं सोचना चाहिए बेसिकली, क्योंकि इसका फ्यूचर अभी भी कहीं ना कहीं स्टक है, चीज़ें स्टक हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली कैंसर से डील कर रहे हो पाइसिस। पाइसिस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसिस के लिए 10 to 15 ऑफ जून के लिए? 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइसिस, आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के बोझ को कैरी कर रहे हैं, बर्डन को कैरी कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये बहुत क्लोज्ड ऑफ भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। या सो इनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी लव लाइफ में, इस कनेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, रीज़न कोई भी हो सकता है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं। इसी की वजह से इन्हें लग रहा है कि अब ये इस बोझ को और कैरी नहीं कर सकते, सो ये सिंपली बहुत कैजुअल रहने की कोशिश करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में। लाइक बहुत ज़्यादा अपने ऊपर किसी तरह का बर्डन नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है, फ्री रहना चाह रहे हैं हर टाइप के बर्डन से, और सिंपली इंजॉय करना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, और काइंड ऑफ गो विद द फ्लो रहना चाह रहे हैं। सो आप किसी पाइसिस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो पाइसिस, आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 10 to 15 ऑफ जून के लिए? 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप किसी सिचुएशन से डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो एट द सेम टाइम, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा बोझ बन गई हैं चीज़ें, और आप उस बोझ को ड्रॉप करते हुए नज़र आ रहे हो। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया? नाइट ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ कप्स। या सो आप जो कॉन्टीन्यूसली एक स्ट्रेस लेते आ रहे हो लंबे समय से पाइसिस अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, आप किसी तरह की अपनी विश फुलफिलमेंट चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में, एंड बिकॉज कि वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्टीन्यूसली एक स्ट्रेस रह रहा है। बट मैं फ्यूचर में देख रही हूँ कि आप स्लोली इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, आप स्लोली डिटैच हो रहे हो चीज़ों से, और एट द सेम टाइम इवन दो कि आपके अंदर अभी भी बहुत पैशन है, इस पर्सन को लेकर अट्रैक्शन है, बट अब आप परेशान नहीं हो पाइसिस, अब आप वो स्ट्रेस नहीं ले रहे हो जो आप स्ट्रेस ले रहे थे लंबे समय से। आगे चल के मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विजडम आती हुई नज़र आ रही है, और आप अपनी लाइफ में अपने आप को खुश भी रख रहे हो, एट द सेम टाइम आप चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर रहे हो प्रॉपर वे में, एंड समहाउ यू फील लाइक कि आपको अब किसी भी चीज़ को चेज़ नहीं करना है जो कि आप लंबे समय से करते आ रहे हो, ठीक है, फिर चाहे वो आपके लिए कितनी भी इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो। बात मैं इस पर्सन की कर रही हूँ, इस कनेक्शन की कर रही हूँ पाइसिस बेसिकली। सो देख लेते हैं पाइसिस की ओवरऑल
लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। पाइसेस, यूनिवर्स कह रहा है कि आप भी बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लियर नहीं हो पाइसेस, और जब तक आपको अंदर से क्लैरिटी ना मिल जाए अपनी लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, तब तक आपको भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि आपके अंदर भी वो क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पर्सन की साइड से चीज़ें हैं, आप खुद भी कंफ्यूज्ड हो, आपके खुद के अंदर भी फियर है, ठीक है। तो जब तक ये फियर क्लियर ना हो जाए, जब तक ये फियर ना चला जाए, तब तक आपको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है, लाइफ चेंजिंग डिसीजन। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपसे पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक